बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ जहाँ रहें, हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। आप सबका मैं शेफ़ शीना आप सबका अपने चैनल शीना किचन में वेलकम कहती हूँ। और आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम में सब बना सकते हैं और मेहमानों को बना के एक साथ बना के स्टोर करके मेहमानों को खिला सकते हैं। और ये घर से ही निकल आएंगी सारी चीज़ें। और ये बहुत ही मज़ेदार यमी बिस्किट की रेसिपी है। जी हाँ, बेकिंग में अगर जिनको दिलचस्पी है ना, तो उनका दिल तो बहुत ही लगता है, बहुत ही मज़े। और ये इतना आसान है कि जो छोटी बच्चियां हैं जो कुकिंग सीख रही हैं या जो बच्चे कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए भी बड़ी ही ईजी और आसान सी रेसिपी है, जो झटपट घर की चीज़ों से बन जाएगी और कोई मसला भी नहीं होगा। अब मज़े की बात यह है कि विदाउट ओवन में मैं आपको सिखा रही हूँ, ये मिनटों में बन जाए। जिनके अगर ओवन नहीं है वो भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। ये है 1 कप आटा, जो आम होल व्हीट आटा होता है, जो हम रोटी जिसकी चपाती बनाते हैं, ये 1 कप आटा है। अच्छा, कप का ये है कि जिसके पास मेजरिंग कप ना हो वो कोई सा भी मग ले ले, चाय का मग, और इसी के साथ मेजरमेंट कर ले। 1 कप ये ले ले, आधा कप बेसन ले ले और 1/3 कप उसकी चीनी का कर दे। तो इसी कप के साथ आप मेजरिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप परेशान हो जाएं कि जी मेरे पास तो मेजरिंग कप नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं। नहीं जी, आप जिस कप से भी करेंगे वो उसी कप से आप सारा हिसाब किताब कर लीजिए। तो ये 1 कप आटा है। इस आटे को हम इसमें डाल लेंगे और इसी का मैं आधा ले रही हूँ बेसन। अच्छा, ये सब चीज़ों को आप लोग ने छान लेना है। ये आधा कप बेसन है, इन सबको छान लीजिएगा, इसलिए कि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ये मैंने लिया है 1/3 कप घी। जमा हुआ घी नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ऐसे बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए घी और बहुत जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो बस इस कंडीशन में घी होना चाहिए। तो वो चाहे देसी ले लें या कोई सा भी ले लें, आप घी डालडा ले लें, कोई सा भी ले लें। मैंने देसी लिया है, आप कोई सा भी ले लें। अच्छा, 1/3 चीनी है, जिसको मैंने 4 इलायचियाँ डाल के बीच में इसको पीस लिया, पाउडर कर लिया है। और साथ में मैंने क्या किया था, 2 चुटकियाँ, चुटके नहीं 2 चुटकियाँ नमक की, वो भी इसी में डाल दी थी। क्योंकि अगर हम नमक वैसे डालें, आजकल दानेदार नमक आ रहा है, तो फिर वो मुंह में जब आता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको आपके आसानी के लिए, तो मैंने आप भी चीनी के साथ ही पीस लीजिएगा। जब चीनी पीसें उसी में 2 चुटकियाँ नमक डालने का मकसद ये है कि जब वो मीठा मीठा जो होता है ना, उसको मीठे को वो बैलेंस करता है। वो जो नमक होता है ना, वो चीनी को बैलेंस करता है। तो इसलिए उसके अंदर 2 चुटकी नमक डालना ज़रूरी है। बेकरी के बिस्किट लाते हैं ना, उसमें देखा होगा थोड़ी सी आपको नमक की आती है, मिठास के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन सा लगता है, तो वो इसीलिए होता है। तो ये हम डाल लेंगे चीनी जो पीसी हुई है, ये भी इसी में चली जाएगी। अब ये चीनी चली जाएगी, इसमें चीनी चली गई। अच्छा, ये है 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून का आप कोई सा भी टीस्पून जिसके से चाय में चीनी डालते हैं ना, उसका हाफ ले लीजिएगा बेकिंग पाउडर। वैसे बेकिंग पाउडर के बग़ैर भी अच्छे बन जाते हैं, पर ज़रा अगर आप फूले फूले और क्रिस्पी चाहते हैं तो फिर आप डाल लीजिएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, लेबल किया हुआ है, तो ये चला जाएगा। बस अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। पतीली को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तो वो मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके अंदर घी डालेंगे और इसको गूंद लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये जो मेरे पास 1/3 कप घी है ना, अब ये घी चला जाएगा इसके अंदर। इसको अब इसमें मैंने 1/3 कप घी डाल दिया है। और शायद मैं बटन दबाना भूल गई या क्या, रिकॉर्डिंग नहीं हुई। तो ये इसको अच्छे तरह साफ़ कर लेंगे। अब कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अच्छे से इसको साफ़ कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि आपने ना पानी डालना है, ना कोई दूध, ना कुछ, बस इसी के साथ इसको आपने मिक्स करना है। देखिए, जब इसको हम इस तरह मिक्स करते करते ना, इस तरह से इसकी मुट्ठी बनने लग जाए ना,
इट्स मीन्स कि ठीक है। अभी ये इसमें अंदर ये पिघल जाएगा सारा ना घी जो ना, इसको हम इस तरह मिक्स करते जाएंगे ना तो ये पिघलता जाएगा और हमारा एक बेहतरीन सा डो बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा सा डो बनता जा रहा है। ये बस अब ये डो हमारा बन जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन हमारा डो बन जाएगा। ये देखिए इसको आप अच्छे से इस तरह से गूंद लें और गूंद के इसको ऐसे डो बना के इसको अलग हल्का सा यूँ करके, ये देखिए पूरे प्याले को उसने समेट लिया। और अच्छा, आपको अगर गूंदते वक्त ना घी कम लगे तो फिर आप एक आध टेबल स्पून उसमें शामिल कर सकते हैं। मेरा तो मेजर सही था तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी। आपको ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसकी क्या करते हैं, हम बना लेंगे, इसको रख दो। सॉरी ट्राईपॉड से मोबाइल गिर गया था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम इसके पोर्शन कर लेते हैं। पोर्शन मकसद हम ऐसा ले लेते हैं, कोई भी टेबल स्पून आप ले लें या आप इस तरह से ले लें। तो इसके अंदर इक्वली एक जैसे आपको बने, तो एक साथ ही आपने क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर करके ना, और इसको इस तरह बना के इस तरह से देखें, और इस तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। निकल आएंगे ना, ये यूं करके निकल आएगा। यूं तो ये पता चल जाएगा कि आपका एक जैसे हो जाए। पहले मैं सारे बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए अगर आप हाथ से बनाना चाहें तो अब आप इस तरह ऐसे लें और इसको इस तरह से अपने करके, और इस तरह से करके यूँ गोल करके, अब आपने जो भी शेप देनी है, चकोर गोल, तो आप इसको हथेली पे यूँ रख के ना इसको शेप दे देंगे। सपोज़ हमने अब चकोर शेप देनी है तो हम चकोर शेप दे देंगे। चलिए शेप के मैं बाद में आपको दिखाती हूँ करके, पहले मैं ये सारे बना लूँ। ये देखें हम हथेली पे इसको आराम से ये गोल हो जाता है। अच्छा, इसको हथेली पे हमने यूँ गोल कर लेना है। फिर इसके बाद आप कोई भी नाइफ़ ले लें, जैसे मक्खन वाली नाइफ़ ले लें। इसको खूबसूरत सा अगर हमने बेकरी स्टाइल देना है ऐसे भी आप बना सकते हो। अगर बेकरी स्टाइल देना है तो फिर थोड़ा सा मार्क करेंगे हम इस पर। तो नहीं, अगर पास ये वाली छुरी है तो जो सब्ज़ी काटते जिससे हम फ्रूट काटते वो वाली छुरी ले लें। उसके पिछले हिस्से से इधर से कर दीजिएगा, जहाँ से शार्प ना हो वो वाला हिस्सा ले लीजिएगा। मैं ये इधर से मक्खन वाली छुरी से कर रही हूँ। तो देखिए इसको हम इस तरह करेंगे, इतना मार्क लगाएंगे कि वो नीचे तक ना जाए, बस इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से मार्क कर देंगे। ठीक है, इस तरह। और करीब करीब कर दे, दूर दूर करना है तो दूर दूर करने। अब इसको हमने क्या करना है, यूँ लेना है। अच्छा, और मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने ली है बेकिंग ट्रे। तो बेकिंग ट्रे कोई सी भी ट्रे आप घर से निकाल सकते हैं। इसको कोई ग्रीस व्रीस कुछ भी नहीं मैंने किया। इसको मैं यूँ ही लेके ना इसको यूँ और इसके ऊपर यूँ रखती जाऊँगी। ये इस तरीके से हम रखते रहेंगे, मगर थोड़ा थोड़ा फासले के बाद, इसलिए कि ये पकने के बाद ना ये फूलती हैं, तो फूलने के बाद वो फिर जुड़ जाएंगी, तो इसका पास हम फासला छोड़ेंगे। बस इसी तरह हम बनाते जाएंगे। अच्छा, आप इसको चकोर शेप देना चाहें तो उसके लिए भी आपको आराम से मैं बता देती हूँ। आपने इस तरह से करना है, इसको शेप इस तरह से करके ना, इस तरह से मैं बताती हूँ। आपने इसको इस तरह करना है, फिर आपने हाथ से इसको यूँ चकोर कर लेना है इस तरह से। ज़्यादा है तो आप इसको नाइफ़ की मदद से इस तरह से कर लें, और ये इस तरह से। ये देखिए चकोर हो गया। अब इसको हम यूँ मार्क कर लेंगे, यूँ यूँ और यूँ। ये देखिए, तो मुख्तलिफ बच्चे खुश हो जाते हैं मुख्तलिफ शेप हो ना। तो बस अब इसको मैं इधर रख दूँगी इस तरह। अब ये देखिए इसमें मैंने ये रख दिया। अब मैंने ये ले लिया है 2 टेबल स्पून के करीब दूध लिया है, और इसमें ये 1 टेबल स्पून के करीब चीनी पीसी हुई। अब इसको हम डाल देंगे इसमें और इसको घोल लेंगे। इसको हम ऊपर से ना इसकी करेंगे, ब्रशिंग करेंगे। तो इससे ये क्या होगा कि एक तो इसमें चमक आएगी, दूसरा ये आएगा कि इसमें क्रिस्पीनेस एक सफ़ा आ जाती है।
वो बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास भी ब्रश नहीं है। मैं इसको ऐसे करूँगी। आप इसको कॉटन के साथ, टिश्यू पेपर के साथ, किसी चीज़ के साथ भी इसको आप कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसको मैंने चीनी मिक्स कर ली, तो अब चलो ब्रश कर लेते हैं। टिश्यू पेपर तो सभी के घर में होते हैं, कॉटन भी सबके घर में होती है। ये ले लिया, इसको मैं इसमें डीप करूँगी, इसके अंदर यूँ डीप करूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर ना यूँ इस तरह करूँगी, इस तरह से। इतना कीजिएगा कि लाइनों के अंदर भी चला जाए, इस तरह से। अच्छा, इसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी इसको यूँ डाल दें, यूँ करके थोड़ी चीनी। नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इसके साथ ही मैंने कुछ बादाम पिस्ते ले लिए हैं। आप चाहें तो कोई से भी नट्स लिखवा दें। ज़रा ये कि अच्छे लगते हैं, इसको हाथों से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दीजिएगा, इस तरह से करके ना। बादाम पिस्ते रखते हो सब, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा इसको यूँ प्रेस कर देना है, इस तरीके से। ये हमने निकाल लिए। अब इसको रखते हैं हम पतीले में। ये देखिए, मैंने प्री हीट करने के लिए रखी हुई थी। इसके अंदर स्टैंड रखिए। अगर आपके पास स्टैंड ना हो ना, तो फिर आपको कटोरी स्टील की तो होती है, सिल्वर की, स्टील की, कोई सी भी कटोरी रख दीजिएगा। इसको इसके अंदर हम रख देंगे। अब ढक्कन फ़ौरन बंद कर देंगे, जो इसका जो प्री हीट किया हुआ है वो ख़राब हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको आँच भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मीडियम टू लो है, इधर से देखिए। तो ये मैं 22 मिनट के लिए इसको बेक करूँगी। 22 मिनट के इस बीच में मैं बीच में बिल्कुल मत खोलिएगा, कम से कम 15 मिनट के बाद खोलिएगा। तो मिलती हैं आपसे 22-23 मिनट बाद। एक ट्रे तो मैंने रख दी है उसमें ओवन में, जो वो बाकी के बना रही हूँ ना, मैंने कहा वो भी दिखा दूँ। देखिए, ये कोई चिपकता नहीं है, या आप चाहें तो आप हाथ से भी उठा सकते हैं। वो मैंने आपकी सहूलत के लिए आपको बताया है कि आप उस तरह से कर दें। अच्छा, मैं चकोर बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखा दूँ कि मैं चकोर कैसे बना रही हूँ। देखिए, मैं इसको उठू रही है, कोई भी नहीं चिपक रहा, ईज़िली उठा सकते हैं। ये देखिए, इसको हम हाथों से यूँ करके थोड़ी सी नाइफ़ की मदद लेंगे और इसको यूँ चकोर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने इसको यूँ करके इसको भी डिज़ाइन डाल देंगे, इस तरह से करके, बस इस तरह से करके। ये देखिए, यूँ करके डिज़ाइन डाला और फिर इसके बाद इसको हम ही उठा लेंगे, इसको इस तरह करके ना। ये देखिए, इस तरह उठा के ना आपने इस तरह रखते जाना, तो फासले पर। ये देखिए, बस। अब इसमें ना मैंने कुछ में तो पिस्ते बादाम दिखा दिए, कुछ में ना मैं आपको मतलब वेरिएशन दे रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप इसमें तिल लगा सकते हैं, सेसमे सीड्स, तो इस पर मैं तिल लगा रही हूँ। तो ये मुख्तलिफ हो जाएगा, जिस तरह बेकरी में इस तरह से मिलते हैं ना, बिल्कुल वही हो जाएगा। और डिफरेंट चीज़ जायका होगा तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये बस, दूसरी ट्रे भी तैयार है हमारी। अब ये दूसरी प्लेट का भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे हो गया, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया। सिर्फ 2 मिनट के लिए और मैं इसको रखूँगी ताकि कलर और ज़रा इसके ऊपर आ जाए। मतलब चूल्हा मैं बंद कर दूँगी और जब इसके ऊपर अंदर ही तपिश में हो जाएंगे। ये देखिए, कितना नाइस, कितना प्यारा कलर आया। चलिए, फ़ौरन मत निकालिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा, फिर निकाल के आप इसको प्लेट में कीजिएगा, वरना फ़ौरन करेंगे तो टूट जाएंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं कि इसमें आपको वो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, लेकिन मैंने ग्रीस कुछ भी नहीं किया था, ये आराम से निकल के आ गए सामने आपके। ये देखिए, इसकी बैक साइड देखिए आप, बिल्कुल कितनी परफेक्ट है। ये देखिए, है ना, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। गरम है भी बहुत। तो ये देखिए, ज़बरदस्त हमारे बेकरी स्टाइल आटे के बिस्किट तैयार है खाने के लिए। इस कदर ये यम्मी और ज़बरदस्त बनते ना, अगर आप इतने से ख़र्चे के साथ घर में ये बेहतरीन से बन जाए तो क्या है। देखिए, पीछे से भी देखें, और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, कितने खस्ता, क्रंची और मज़ेदार है। तो इसी तरीके से आप बिस्कुट बनाएं, घर वालों को खिलाएं, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। ये लाइनें देखें कितनी अच्छी इसकी बनी है ना, देखें, नज़र आ रही है सब। तो इस रेसिपी को इस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएं। आप यकीन करें, आपके भी आटे के बिस्किट ऐसे ही मज़ेदार और यमी बनेंगे। देखिए, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ना, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। ये तेल वाले हैं, वो नट्स वाले हैं, सब मिक्स पड़े हुए हैं। तो बेकरी आप अपने घर पे बना लें।
ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसी तरह शीना के किचन से जुड़े रहें और आपको इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी रेसिपियाँ कम बजट में मिलती रहेंगी। तो ओके, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए तिल वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तिल वाला, ये तिल वाला ये पीछे से देखें, तिल वाला भी एक तोड़ के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, देखिए कितने खस्ता है। तो बस चलिए इसी तरह से आप भी बनाइए, घर वालों को खुश कर दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, हाई टी में बनाएं और खुश कर दें घर वालों को। ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी के साथ जो कम बजट लो बजट में हो। ओके जी, तो अपने घर में आप बेकरी बनाएं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।